टोक्यो मर गई। उनके चेहरे देखकर जिन्हें आपने निराश किया है, लगता है मानो जलती तलवार से दिल चीर दिया हो। मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और ये ट्रेलर देखने के बाद सभी फैंस के मन में बहुत सारे सवाल जरूर होंगे। आपके उसी सवालों के जवाब देने के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर हम ट्रेलर को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और साथ ही फैन थियरीज को भी आपके आगे लेकर आएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देख सकें। हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि एक विंटेज गाड़ी को चलाते हुए प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन की ओर बढ़ता है। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि प्रोफेसर अपने आप को सरेंडर करना चाहता है। अलीसा सियरा पुलिस के पास पहुंचे उससे पहले प्रोफेसर कार लेके बैंक ऑफ स्पेन की तरफ आ जाता है और अपने आप को सरेंडर करना चाहता है, क्योंकि वो हाइस्ट के चक्कर में सभी गैंग मेंबर्स को मारना नहीं चाहता, क्योंकि पहले सीजन से ही बहुत सारे गैंग मेंबर्स मर चुके हो रहते हैं और प्रोफेसर का शायद ये फैसला हो सकता है कि सरेंडर करने के बाद शायद पुलिस और आर्मी उनकी गैंग की जान को बख्श दे। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये सब एक हाइस्ट का प्लान हो, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि जब प्रोफेसर गाड़ी से उतरते हैं तो आर्मी ऑफिसर्स प्रोफेसर की ओर गन ताने हुए नहीं रहते। इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रोफेसर असल में सरेंडर करने के लिए नहीं आया है और ना ही वो सरेंडर करने के लिए अपने हाथ को ऊपर करता है। ये सब एक प्लान का हिस्सा हो सकता है, जहां पर प्रोफेसर बैंक के अंदर जाए और गैंग की मदद करे। ये 2 चीजों में से क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जैसे कि हमने पार्ट 5 के वॉल्यूम 1 में देखा था कि टोक्यो की मौत हो चुकी है, इसी के चलते सभी गैंग मेंबर्स बहुत ज्यादा इमोशनली अफेक्टेड हो जाते हैं। एक सीन में हमें यह भी दिखाया जाता है कि लिस्बन रियो से गले मिलकर खड़ी होती है। फिर उसके बाद हमें टोक्यो का एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो प्रोफेसर को बता रही है कि उनके चुने हुए लोगों को फेल होते हुए देखना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि प्रोफेसर के सीने में एक भाला घोंप दिया जाए। ये एक रैंडम डायलॉग हो सकता है या फिर प्रोफेसर को टोक्यो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की कहानी बताते हुए ये डायलॉग का इस्तेमाल करती है। पार्ट 1 के आखिरी सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि प्रोफेसर अपने आप को बाथरूम में बंद कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है। उसके बाद हमें ये सीन दिखाई जाती है जहां पर प्रोफेसर को हम ड्राइविंग सीट पर पाते हैं। उसका क्लिप मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है, जहां पर अलीसा सियरा को प्रोफेसर और मसिल चेस कर रहे हुए होते हैं, पर वो ये गाड़ी नहीं है जिसका इस्तेमाल प्रोफेसर करके बैंक ऑफ स्पेन में एंट्री लेता है। अगले सीन में हमें तमायो और सगस्ता की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां पर सगस्ता तमायो को ये बताता है कि वो अपना मिशन पूरा करके ही बाहर आएगा, क्योंकि अंदर जाने का उनका मेन मकसद यही होता है कि वो प्रोफेसर की गैंग को हराए। ये सीन से हमें अंदाजा हो जाता है कि तमायो शायद अपने गलतियों से पछता रहा होता है, पर सगस्ता का दिमाग ऐसे काम नहीं करता, क्योंकि वो तुल जाता है प्रोफेसर को हराने के लिए और बाहर आने से मना कर देता है। जैसे कि हम सब ने टीजर और ट्रेलर में देखा ही है कि पुलिस और आर्मी बैंक ऑफ स्पेन में घुस जाती है और वो प्रोफेसर की गैंग के साथ एक बड़ी जंग छेड़ देती है और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार एक्शन हम सबको देखने मिलेगा। फिर एक सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एक आर्मी ऑफिसर बम को डिफ्यूज कर रहा है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहली चीज ये हो सकती है कि आर्मी अपना डिसीजन पीछे ट्रैक कर चुकी है और वो बैंक के बाहर जाने वाली है सभी बम्स को डिफ्यूज करते हुए, या फिर वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाने वाली है जहां पर वो सिविलियंस की जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। इसी कारण वो बॉम्ब्स को डिफ्यूज करके बस गन्स का इस्तेमाल करके गैंग को हराने में लग जाती है। फिर उसकी अगली सीन में हमें पलेर्मो को कहते हुए दिखाया जाता है कि वो कुछ भी करके सभी गैंग मेंबर्स को बाहर निकाल देगा। पलेर्मो का कॉन्फिडेंस देखने के बाद हम सब के मन में बहुत सारे सवाल जरूर आ रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पलेर्मो के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है और वो किस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेगा बाहर निकलने के लिए। फिर उसकी आगे की सीन में हमें रियो को दिखाया जाता है, जहां पर वो एक आरपीजी को पकड़े हुए खड़ा रहता है। रियो को देखने के बाद हम सबको यही लगता है कि वो आरपीजी चला देगा और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी पर्सनल की जान ले लेगा। फिर हेल्सिंकी पलेर्मो से ये कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बाहर निकालोगे और तुम वो करोगे।
ये सीन देखने के बाद हम सब के दिमाग में जरूर एक उम्मीद की किरण आ जाती है, जिससे ये पता चलता है कि पलेर्मो कुछ ना कुछ करने वाला है जिससे कि सब लोग बाहर निकल सके। और हम सब देख सकते हैं कि मनीला के पीछे आर्मी ऑफिसर्स पड़े हुए होते हैं। शायद मनीला अरेस्ट हो सकती है इस वाले सीन में। फिर अगले ही फ्रेम में हमें मार्सिल को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है कि वो कहता है पुलिस आ चुकी है, और हमें 2 पुलिस कार्स भी देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि ये एक फ्लैशबैक का सीन होने वाला है, जहां पर हमें राफेल के बारे में थोड़ी और जानकारी दी जाएगी और शायद वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करेगा प्रोफेसर को बचाने के लिए। अगले ही सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि प्रोफेसर बेंजामिन को ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ। इसका ये मतलब हो सकता है कि वो जानता है कि पुलिस आने वाली है, इसी के चलते वो एक प्लान बना चुका है जिससे कि वो पुलिस को चकमा देने में फिर से कामयाब हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफेसर अपना कोई प्लान समझा रहा होगा बेंजामिन को, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें बेंजामिन के सारे टीम मेंबर्स देखने को मिलते हैं। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि आर्तेची पलेर्मो के ऊपर कूद देती है और बैकग्राउंड में हमें सगस्ता को चेयर से बांधे हुए नजर आता है। साथ ही हमें स्ट्रेचर पर एक आदमी को लेटे हुए देख सकते हैं। मेरे मुताबिक ये इंजर्ड आर्मी ऑफिसर हो सकता है जो कि लास्ट एपिसोड में वॉल्यूम 1 के इंजर्ड हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि स्टॉकहोम डेनवर को ये बता रही है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ हूँ, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। इसका ये मतलब हो सकता है कि शायद डेनवर के दिमाग में ये ख्याल आ चुका है कि वो खुद को सरेंडर कर दे ताकि वो स्टॉकहोम की जान बचा सके। फिर फाइनली हमें अलीसा सियरा को ट्रेलर में देख सकते हैं, जहाँ पर वो विंडो से बाहर झांक रही है। अब वो कहां से बाहर देख रही है इसका तो बस हम सब अंदाजा ही लगा सकते हैं। शायद वो किसी भी तरह प्रोफेसर के साथ मिलकर बैंक ऑफ स्पेन में घुस गई है, या फिर किसी होटल में रुकी हुई है जहां पर वो बाहर देख रही है कि बाहर क्या चल रहा है और कहीं पुलिस उसके पास ना आ जाए। फिर अगले सीन में बगोटा ये कहता है कि आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है और काम करते रहें। शायद बगोटा अपने वर्कर्स को मोटिवेट कर रहा है कि वो गोल्ड मेल करने से नहीं रुके। अगले सीन में हम प्रोफेसर को गन रीलोड करते हुए देख सकते हैं और बैकग्राउंड से साफ पता चलता है कि ये वाला सीन बेसमेंट का ही है और ये सीन शायद अलीसा सियरा की चेस से पहले का हो सकता है। अगले सीन में हम 2 पुलिस कार्स को रुकते हुए देख सकते हैं। मेरे मुताबिक फिर से ये एक फ्लैशबैक सीन होने वाला है जहां पर हमें राफेल के बारे में बताया जाएगा। फिर हमें तमायो का जो फ्रेम दिखाया जाता है उससे साफ पता चलता है कि तमायो के सर पर किसी तरह की चोट लगी हुई है। अब यह चोट कैसे लगी है हम सब तो बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। फिर अगले ही सीन में हम पलेर्मो को अरेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो क्या पलेर्मो इनके चंगुल से बचता है या नहीं, हमें तो सीजन देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर हमें सभी गैंग मेंबर्स के फ्रेम्स दिखाए जाते हैं जहां पर वो अरेस्ट हो रहे होते हैं और फाइनली डेनवर को दिखाया जाता है कि वो पुलिस के टेंट में मौजूद है और वो चिल्ला रहा है। इसका ये रीजन हो सकता है कि शायद कोई गैंग मेंबर मर चुका है और इसी कारण वो गुस्से से चिल्ला रहा है। इस पॉइंट पर ट्रेलर खत्म हो जाता है और हम सब का इंतजार शुरू हो जाता है वॉल्यूम 2 के लिए। अगर आप सब ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं और साथ ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 सीरीज और मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।